आज का वृतांत भगवत गुण कीर्तन। क्या चल रहा था इसके पहले? भजन संकीर्तन। कहा था कि हे श्रीनाथ, हे नाथ श्री कृष्ण, यह नरोत्तम बड़ा ही दुखी है, तुम ही हो इसके भयावह दुख से परित्राण करने वाले। नाथ शब्द का अर्थ रक्षक या पालक, नाथ। इसलिए दुख से रक्षा कर, सुख देकर इसका पालन करो। यदि श्री कृष्ण कहने लगे तुम्हें सुख कैसे मिलेगा, सो बताओ। इसका उत्तर देते हैं तुम्हार भजन संकीर्तने। सुख देकर मेरा दुख दूर करो। तो पूछा अच्छा तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? सुख मांग रहे हो तो तुम्हारा सुख कौन सा है? तो साधक कहता है तुम्हार भजन संकीर्तन, ये मांगता है, ये मेरा सुख है। भजन संकीर्तने, तुम्हारे भजन में और तुम्हारे नाम संकीर्तन में ही मेरा एकांत सुख है। ये बताता है साधक भगवान से कहता है। इसलिए अपने भजन को सौभाग्य प्रदान कर मुझे सुखी करो। मेरा सुख यही है। जो हम सब जगत में देखते हैं ना, सुख और दुख कहते हैं, जबकि ना कोई सुख है ना दुख है। ये हमारे मन का मान्यता है। जो हमारे मन के विपरीत हो गया उसको हम दुख कह देते हैं। जो हमारे मन के अनुसार हो गया, हमारी कल्पना और संकल्प के अनुसार, उसको हम सुख कह देते हैं। जबकि जिसको जो सुख और दुख में सम है, जिसको हर समय एक आसरा भगवान का हो गया है, जो अपनी मन बुद्धि पर भरोसा नहीं जिसने किया। मन तो कहता है, मान लो अच्छा अभी भजन में लगा हुआ है, थोड़ी देर में नहीं लगेगा, तब क्या करोगे? बुद्धि ने अभी निर्णय किया, थोड़ी देर में वो संसार की किसी और बात पर निर्णय करने लग जाता है। लेकिन जिसने ये सोच लिया नहीं, मन बुद्धि का भरोसा नहीं, मैं तो भगवान का हूं हर समय, जिसको किसी की बुरी से बुरी, जिसको हमने, बुरी तो नहीं है कोई, लेकिन जिसकी हमने मान्यता कर ली कि हमारे लिए ये बहुत बुरी स्थिति आ गई है, बड़े दुख की स्थिति आ गई है, जिसको हमने मान लिया है, उस स्थिति में भी वो भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा है, आश्रित है। अरे प्रभु, ये तो आपका भेजा हुआ विधान है। जिसको ये पता हो गया है कि हमारे लिए जो कुछ भी होगा वो मंगलकारी होगा, ये जो विधान हुआ है आपकी इच्छा से हुआ है, और अगर आपकी इच्छा से हुआ है तो ये हमारे लिए यही सुंदर है, हमारे लिए यही आपने चुना है। तो वो दुख का अनुभव नहीं करता है। उस दुख की स्थिति में वो भगवान का ध्यान करता है, उसको भगवान के सानिध्य में है वो, नहीं मैं तो आपका हूं। और जो बहुत अच्छी, जिसको हमने अच्छी स्थिति कह दी इस संसार की दृष्टि से, तो उस स्थिति में भी नहीं प्रभु, ये सब जो दिखाई दे रहा है, उस समय भी वो यही सोचता है, नहीं प्रभु ये तो सब छलावा है, ये तो सब झूठा है, मेरे तो आप ही हैं। ये तो सब परिवर्तन ही है ये जगत, जिसको हम लोग सुख कहते हैं ना, भूल जाते हैं उसमें भी अगर वो ये कहता है, नहीं प्रभु ये तो सब क्षणिक है, अभी हम बैंड बाजा बजा रहे, इतने इतने ऊंचे कूद रहे, और 2 मिनट में क्या हो जाए क्या पता। तो मन और बुद्धि, मन का कोई भरोसा नहीं है, मन तो कुछ भी कर रहा है, मन ने अभी ये करा वो करा, थोड़ी देर में वो कहता नहीं ये कैसे हो गया, अभी हंस रहा है खूब और थोड़ी स्थिति आ गई तो रोने लग गया, ऐसा ही तो होता है। लेकिन जो स्वतः से, जो इन दोनों स्थितियों में भी
भगवान का भरोसा बैठा हुआ है, भगवान का भरोसा है उसे, और वो ये जानना है कि जो दोनों स्थिति आ रही है वो आपकी इच्छा से आ रही है, और दोनों को स्वीकार कर रहा है बिल्कुल उसी तरह से, आनंद में है, उसको विचलित नहीं हो रहा है, साक्षी बना हुआ है। उसका अंतःकरण चतुष्ट जो है वो बिल्कुल, अंतःकरण चतुष्ट जानते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्ट है हमारा। जिसका ये सधा हुआ है वही साधक है। कोई स्थिति आ रही है हमारे मन के विरुद्ध है, दुख, जिसको संसार ने दुख कह दिया है कि ये स्थिति बहुत परेशान करने वाली है, उस स्थिति में भी वो भगवान का ध्यान कर रहा है, नहीं मैं तो भगवान का हूं, और ये जो स्थिति आई है प्रभु आपकी इच्छा से आई है, आपका विधान है, इसी में मेरा मंगल होगा। जो ये जान गया इसी में मेरा मंगल होगा। और कभी बहुत अच्छी, जिसको जगत ने बहुत अच्छी कह दिया, बहुत बहुत खुश रहे, बहुत उछल रहे, बहुत कूद रहे, बहुत मिल गया है, बहुत प्राप्त कर लिया संसार की वस्तुओं को, भौतिकता को, तो उसको हम कह रहे हैं बहुत अच्छी स्थिति है। प्रतिकूल और अनुकूलता में, उसमें भी वो कह रहा है प्रभु आपकी मर्जी से हुआ है, वैसे इसमें कुछ सार नहीं है, वहां भी उसको कोई अहम नहीं हो पा रहा है, वहां भी उसको कोई महत्व नहीं दिखाई दे रहा उसका। समझ पा रहे हैं? ये स्थिति आती है ना अपनी, जरा सी कुछ हमें यहां पर उपलब्धि हो गई तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है ना, हमारी क्रियाओं में। हम कहते हैं ना कि हम देखते हैं जरा सी उपलब्धि हुई कि जीव के रहन सहन में बदलाव हो गया, उसका सोच बदल जाती है, उसकी क्रियाएं बदल जाती हैं, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बातचीत बदल जाती है, नहीं है? जरा सा कष्ट मिला, परेशान हो गए। तो ना इस जगत में ना दुख है ना सुख है, जिसको ये अच्छी तरह पता हो गया, और जो दोनों स्थिति में भगवान की शरण में रहता है। प्रभु ये जो स्थिति आई है तो आपका विधान है, हमारे लिए यही आपको अच्छा लगा होगा, तो आपने ये हमारी स्थिति कर दी है, हम तो आपके हैं। अपनी कोई अलग से प्रियता नहीं और अपनी कोई अलग से रुदन नहीं, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए खालीपन नहीं, किसी चीज के लिए परेशान नहीं। जो ये जान गया वही सच्चा साधक है, समझ लो, वही सच्चा साधक है। कि कोई भी स्थिति आई, प्रभु आपकी मर्जी से आई है, आप यही चाहते हैं, आपकी इच्छा है हमारे लिए कि ऐसी स्थिति दे, तो हम स्वीकार करते हैं प्रभु, हमें स्वीकार है, आपकी हर विधान हमें स्वीकार है प्रभु। जो स्वीकार कर लेता है, हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है, हमें स्वीकार है प्रभु, वो सदा एक सा रहता है, वो साधक है, वो वास्तव में साधक है। उस स्थिति में भजन संकीर्तन हो, जो ये कह रहा है कि प्रभु सुख, यही सुख है उसका। हर स्थिति में जिसको आनंद की अनुभूति हो रही है। हम क्यों कहते हैं, हमें अभी भी याद है कि जब हम छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ करके वो गली गली जाते थे, उस वक्त भी मेरे साथ कृष्ण थे, और जब हजारों रुपया कमाने लगा ये हाथ, तो भी कृष्ण थे, और कृष्ण हैं और रहेंगे। इस बात का आत्मा को अनुभूति होती है बेटा, होती है। उस वक्त भी था कि अरे आई है स्थिति, कोई बात नहीं प्रभु, आप यही चाहते होंगे,
आप मेरे लिए सही विधान कर रहे हैं, आप उचित विधान करेंगे, आप जो करें, क्योंकि मैं आपकी हूं। मीराबाई क्यों जहर का प्याला पी गई? क्या उनकी सखियों ने बता दिया था कि दीदी ये प्रसाद नहीं है, हरियाणा ने भेजा है, दीदी इसमें जहर मिला हुआ है, विष है? उन्होंने कहा अरे, तो जब आया है चल करके प्रसाद गए और कहते हमें तो पूरे जीवन भर किसी ने विष पिलाया ही नहीं। अरे हम, विष हर साधक के जीवन में होता है, इन विषयों का विष जो पी जाए, इन विषयों का जो विषतुल्य दुख उसे मिल रहा है, उस समय वो श्याम सुंदर का ध्यान करके उस स्थिति में मैं तुम्हारी हूं ऐसा कह करके उन स्थितियों से गुजर गया। समझो उसने विष पी लिया, वो विष है। आध्यात्म बहुत आंतरिक है, आध्यात्म बाह्य जगत का नहीं है। वस्तुओं से, किसी उपभोग की वस्तुओं से, पदार्थों से आध्यात्म नहीं, अनुभवगम्य है वो। अभी हम सुबह बता रहे थे तुमको कि वो वाली जो आशा है, तो उधर से आ रहे थे जब, अभी उस दिन हम लोग खिचड़ी प्रसाद लेकर के, तो हम आ रहे थे, अभी सुबह इसी में देर हो गई हमको, थोड़ा हमको जो मिल जाता वही सत्संग शुरू हो जाता है, देर हो जाती है, तो हम इसको वही बता रहे थे कि वो प्रसाद हम लिए हुए थे, तो हमने उसको पकड़ा, वो उसके दरवाजे से निकले, हमने कहा और हमको ये भी याद नहीं रहता हम किसके दरवाजे से निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, ध्यान ही नहीं रहता, घर ही नहीं। अभी हमसे कहे तो किसी घर चले जाओ, हम जा ही नहीं पाएंगे। तो निकले तो खड़ी थी बेचारी, दौड़ के आई और एकदम से खड़ी थी और प्रसाद लेकर के हमारे मुंह में वो चम्मच से खिलाने लगी हमको। हमने कहा बेटा नहीं, ऐसे लाओ हाथ से। तो बोली नहीं दीदी, आंखों में आंसू भरे थी बिल्कुल पूरी तरह से, नहीं दीदी हम खिलाएंगे आपको। तो हमने कहा नहीं, झूठा हो जाएगा सब। हमने कहा नहीं, हमको तो नहीं मानी, नहीं दीदी आप पहले पाओ, आप लो। फिर उसको हमने समझाया, देखो उच्छिष्ट जो कहते हो, जो बताया गया है कि उच्छिष्ट खाना चाहिए, महाजनों का उच्छिष्ट खाने से कल्याण हो जाता है। नारद जी ने जो बताया कि हम उन संतों का उच्छिष्ट खाते थे, उच्छिष्ट का मतलब होता है कि उनके मुख से जो निस्सृत है, निकला हुआ है, यानी जो वाणी कही जा रही है, जो वाणी कही जा रही है, जो शब्द कहे जा रहे हैं, जो विचार कहे जा रहे हैं, उनको आप पी लीजिए, उच्छिष्ट हो गया। जय हो जय हो जय हो। उसका ये अर्थ है जो श्रीमद् भागवत में कहा गया। तो नारद जी ने बालक थे, तो जो उनका उच्छिष्ट बताया गया वो ये बताया गया कि उन्होंने बड़े ध्यान से सुना था, उनके एक एक आचरण को उतारा था उन संतों के चौमासे में। क्यों? जब वो चले गए और उनकी मां भी जब संयोग बस खत्म हो गई, तो वो कैसे जा रहे थे? नदी, पहाड़, नगर सब मिलते जा रहे थे और उनको वैराग्य हो गया था, चलते चले जा रहे थे, क्योंकि संतों ने बता दिया था कि जगत में कुछ नहीं है। उन्होंने ये उच्छिष्ट पाया था, उनके मुख की निकली वाणी, जो सत्संग किया था उन्होंने, ये उच्छिष्ट है बच्चा। तभी तो आज आध्यात्म का गलत प्रयोग हो रहा है, समझ नहीं पा रहे। ये नहीं है कि गुरुजी ने खाया और थाली को पी गए तो हमारा कल्याण हो जाए, कुछ नहीं होगा। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते पैर धो धो के पी डालो, कुछ नहीं होगा। है मन को धोया नहीं, पैर धो पी रहे। क्यों कहते हैं? उच्छिष्ट ऐसा नहीं है। उच्छिष्ट वो है जो वो बोल रहे हैं, निश्चित वाणी है, गिर रही है, आप उसको बेकार न जाने दीजिए एक शब्द भी। कल विपिन अग्रवाल का सुना था, सबने सुना था, हमने भी सुना था कल। क्या कह रहे थे?
कि यहां बैठ करके मौन बैठे एकदम और कोई प्रश्न ना करे, जो बोला जाए उसको बिल्कुल पीते जाए कड़पुटों से। क्यों, कौन से भाव में कह रहे थे? होमवर्क मिलता है, होमवर्क क्या मिलता है? जो बताया जाता है उसका चिंतन करें, मनन करें, उसको अपनी क्रियाओं में उतारें। जो हम सारा दिन, हम क्यों रोज की बात बताते हैं आप सबको, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हम ऐसा हुआ, अनुभूति। पूरे दिन का अपना चर्चा करिए, और भक्त यही तो करते हैं, नित्य प्रति चर्चा करते। क्या अनुभूति हुई आज, क्या क्या क्रियाएं हुई, उनमें कैसे कैसे श्याम सुंदर दिख रहे थे, उन क्रियाओं में कैसी कैसी अनुभूति हो रही थी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई अपनी बात बताई जा रही, बात नहीं बताई जा रही है, उसमें जो पिया है उस रंग का वर्णन हो रहा है, उस घोल जो मिश्रण था, जो स्वाद था, जो रस था, उसको बताया जा रहा, साधक उसको बता रहा है। कि ये अनुभूति हुई। ऐसा नहीं यहां सुनकर के गए फिर वहां भोजन बनाने लगे, ये करने किसी से कुछ, उन्हीं सब में आपको सब अपनी उन क्रियाओं के साथ अपने को देखना है कि अब ये जीव क्या कर रहा है। ये है वो वर्ग कि जो यहां बताया जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसको भगवत प्राप्ति होती है। यही है होमवर्क। अब हमको क्या करना है, यही है उच्छिष्ट, जिसको धो करके बाड़ी को पी गए, कड़पुटों से पी गए हम। आध्यात्म अनुभव गम्य है। आध्यात्म को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है बेटा, निरपेक्ष है। जो पदार्थ से, जो वस्तुओं से जो आध्यात्म में आकर्षण होता है वो वास्तविक आध्यात्म नहीं है। बता दीजिए आप वास्तविक आध्यात्म। जो आकर्षण गुप्त है, किसी पदार्थ के द्वारा नहीं, कि किसी कुछ यहां पर बना दे बढ़िया तो उसको तो आकर्षित होकर भागेगा, उससे नहीं। इसीलिए तो भेष को कहा कि जरूरी नहीं है कि साधु संत का भेष ही हो, उस तत्व का आकर्षण होना चाहिए। वो भागता है, वो खींचता है, आत्म तत्व जागृत होना चाहिए, क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है। बताते तुम लोगों को इलाहाबाद में वो गुदड़ी वाले बाबा पड़े थे, क्या आकर्षण था, थूक रहे थे लोग उन पर। इलाहाबाद में हमारे नाना की आंखों देखी बात बता रहे हैं, कुंभ का मेला लगा हुआ था बहुत बड़ा, बहुत समय हो गया, बहुत पर्चे छपे थे फिर बाद में इसी इलाहाबाद में। तो वहां पर एक सबके देखते देखते जल में एक कमल का फूल आ रहा था, और सब तमाम साधु संत, तमाम वैष्णव तो रहते ही स्नान कर रहे थे। उसी कमल ऊपर से एक आकाश मार्ग से एक कन्या आई, और उसने सोचा कि इस पुष्प को उठा ले। हम भूल गए। हाँ, तो नहीं, पुष्प भी था, वो पुष्प उठाने आई थी, वो बैठ के आई थी पुष्प पे, हाँ, आकाश मार्ग से। तो वो बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज चली गई।
तब लोगों ने पूछा कि कैसे, अब कैसे बोलोगी हे कन्या, तुम कैसे बोलोगी? तब उसने बताया इशारे से कि कोई वैष्णव अपने दाहिने अंगूठे का उसको चरण धो करके और हमें पिला दे तो हमारी आवाज आ जाएगी। हरी कले दीदी तो बहुत सरल बात है, या तो वैष्णव ही वैष्णव है, भीड़ है वैष्णव की। एक कठौते में रख करके, काट के कठौते में जल डाला जाए, कुछ नहीं हुआ। हजारों लाखों वैष्णव आए और कुछ नहीं हुआ। हाँ, कह लगे वो सिक्का ऊपर आ जाए, एक सिक्का डाला गया था तो वो ऊपर आ जाए, अब कहीं कुछ नहीं हुआ। तब फिर लोगों ने कहा कि देखो, कुछ जो वास्तविक थे उनकी दृष्टि, उन्होंने कहा ये गुदड़ी वाले बाबा मस्त पड़े रहते हैं और उनके ऊपर लोग थूकते थे, गंदे संदे कपड़े, नहाना धोना भी नहीं। तब उनसे आग्रह किया कि बाबा अपने दाहिने अंगूठे का धोवन इस कठौते में धो दीजिए। तो उन्होंने दूर से ही लोगों को ईटा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, भाग जाओ, नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना यहां पर। बहुत बहुत क्रोधित हुए, नहीं माने। जो लोग जिद्दी थे वो जानते थे उनकी स्थिति को। जबरदस्ती उनसे जब कहा गया तो उनके जब अंगूठे का जल कठौते में आया तो बताते सिक्का अपने आप ऊपर आ गया, वो जल। उस कन्या ने तब वो जल पिया और बताते कि वो कन्या जैसे तो उन्होंने कहा था कि अगर ये कन्या मुझे, उस कन्या ने जब कहा तो कहते हैं कि वो कन्या जब जाने लगी तो बाबा ने कहा, ए कन्या रुक जा। तो कन्या ने पलट के देखा, कह लगी मैं भी चलूंगा। कह बाबा ऐसे नहीं जा सकते हो हमारे साथ। कह कैसे जा सकता हूं? कह लगे निर्वस्त्र होकर के, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो यहां का। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं भी जाऊंगा, मेरी गुदड़ी भी जाएगी साथ में, जो गुदड़ी लिए रहती सब जाएगा। अरे वो सब दिव्य था। हरदास जी की गुदड़ी कांप रही थी ना, बादशाह आए थे तो उनको बुखार था, ज्वर था, तो बाबा ने, हरदास जी ने अपना ज्वर जो है वो गुदड़ी को दे दिया था थोड़ी देर के लिए, और बादशाह से बात करने लगे थे। तो बादशाह ने देखा कि गुदड़ी कांप रही है, तो बादशाह ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि बाबा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ये आपकी गुदड़ी? कह लगे हाँ। कह लगे कंपन क्यों कर रही है, ये हिल क्यों रही है? अरे कह लगे तुम नहीं समझोगे बादशाह, तुम चर्चा करो मुझसे। कह लगे नहीं नहीं महाराज, आप पहले बता दीजिए ये गुदड़ी क्यों कांप रही है आपकी। कह लगे अरे मुझे ज्वर था, मैं ज्वर में तुमसे कैसे पीड़ित होकर के बात कर पाता, ये ज्वर मैंने थोड़ी देर के लिए गुदड़ी को दे दिया है। ओहो, अब बादशाह क्या प्रश्न करे, चरणों पे। जय हो। ये है आंतरिक स्थिति सब। तो बाबा जो थे उन्होंने कहा गुदड़ी भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा, और ये डंडा भी जाएगा मेरा, और पकड़ डंडे को। पकड़ लिया कन्या ने डंडा, और बताते हैं कि सबके देखते देखते बाबा, कन्या, गुदड़ी, डंडा सब आकाश मार्ग को चला गई। आए इसीलिए थे लोगों को ये बात बताने, अनुभव कराने के लिए, अनुभव कि वैष्णव कृपा कृपा वैष्णव का परिचय देने। और कितने थूक, और उनके बिल्कुल किनारे पड़े हुए थे, उन्हें कोई देखता भी नहीं था। गुदड़ी वाले बाबा कहते थे सब। ऐसी दशा। तो आध्यात्म बेटा किसी पदार्थ का मोहताज नहीं है, किसी वस्तु का मोहताज नहीं है। इलाहाबाद में एक बाबा और भी तो हुए, देवरा बाबा। हमारे ससुर जी बताते हैं कि जब मतलब भंडारा चलता था तो मतलब रिफाइंड या तेल मंगाया ही नहीं जाता था, वही मतलब जो जल है गंगा जी का वही डाला जाता, और उसी में पूड़ियाँ सेक के भंडारा चलता था पूरे टाइम।
ये हमारे ससुर जी बताते हाँ, ये देवराहा बाबा अभी तो हम होके आए उनके दर्शन करके। जय हो उनकी बता आगे रहे कि हमारी आंखों देखी हाँ बात। बिल्कुल, पूरी मचान पे रहते थे, मचान पे बैठ करके भजन करते थे। कई भविष्यवाणियां उन्होंने करी हैं। बहुत बहुत ये तो छोटी मतलब जो चाहे कर सकते थे वो। जो चाहेगा, ये सब युग पुरुष है। वो चाहे हवा में थोड़ी ये सब भगवान की उन हस्तियों को बताने आते हैं। हाँ पिताजी बता रहे कि हमने मतलब ये आंखों देखा है। उनके मुख से निकला हुआ है हर शब्द सत्य हो जाता है। सत्य हो जाता जो है। बोल दिया सत्य होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी वहीं से जब गए थे वृंदावन तो उनके भी दर्शन करके आए थे। ये कहने लगी दीदी देवराहा बाबा के यहाँ, तो वहां से भी दर्शन करते। जय हो जय हो जय हो। पूरा गीता के श्लोक और भगवान राम का वो चल रहा था, वो सब लिखे हुए वहां पर बहुत सुंदर। हाँ पिताजी सभी तो वहीं की यमुना के तट। हाँ, वो जाते थे वहाँ। तो जिसके तो तभी हम कहते हैं जब बहुत बहुत बड़े बड़े वैभव, बहुत किसी वस्तुओं से, किसी पदार्थ से मत सोचो कि हमारे पास ऐसे नहीं है तो हम कैसे करें। जय हो। है? तुम्हारे हाथ भी कटे हैं, तुम्हारे पैर भी कटे हैं, तुम्हारी आंख भी अंधी है, तुम्हारा कान भी बह रहा है, तुम्हारी जवान भी नहीं चलती है, तुम लुंड पिंड बैठे हो तो भी तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। कोमा में हो तब भी मान कोमा में हो तो भी वो मिलेगा। जय हो। कैसी बात करता है कोई, किसी वस्तु का वो मोहताज नहीं। मोहताज है। जय हो। तो ये जब भक्त को समझ में आ जाता है, साधक वही सच्चा साधक है। कैसी भी स्थिति आ रही है वो कहता है प्रभु मैं तो आपका हूं। ये आपकी इच्छा से ऐसी स्थिति आई है, बहुत बड़ी कृपा। ये बात ध्यान रखना सदा। तब भजन कीर्तन होता है, वो है भजन और कीर्तन। आगे है भगवत गुण कीर्तन। कह रहे हैं इस त्रिपदी में आन कथा आन व्यथा, आन कथा आन व्यथा, नाय जेनो जाय तथा, और तोमार चरण स्मृति साजे, अविरत अविरल तुया गुण कल कल, और गाई जेनो सतेर समाजे। कह रहे हैं इस त्रिपदी में पूज्यपाद शील ग्रंथकार महोदय श्री कृष्ण चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उस अन्य कथा और अन्य व्यथा का संपर्क त्याग सके, अन्य कथा और अन्य व्यथा का संपर्क त्याग सके, जिससे अंतरायों का उद्गम होता है। अंतराय यानी बाधाओं का, जिससे बाधाएं आती हैं। उद्गम, उद्गम माने आना, बाधाएं आना, उद्गम होता है। तथा भगवत पाद पद्म स्मृति रस में डूबकर महत् संग में सतत हरिगुण गान में प्रवृत्त हो सके, पहले कृष्णेतर प्रसंगों में आसक्ति त्यागने के लिए प्रार्थना करते हैं। कृष्णेतर प्रसंग, कृष्णेतर प्रसंग में आसक्ति खत्म करो पहले। जहां पर तुम कृष्ण को ओतप्रोत नहीं देख रहे हो हर चीज में, उस विषय में हमें तो काया हम रोने लगे, हाय ऐसी ऐसी स्थिति आ गई प्रभु, अब क्या करें। उसमें भी ओतप्रोत प्रभु को ही देखो, निसंग हो जाओ, संग मत करो। कृष्णेतर है, अगर उस दुख का संग कर लिया तो वो कृष्णेतर हो गया कि ये दुख लग रहा है। ये सोचो कि ये स्थिति भगवान ने भेजी है, भगवान की इच्छा से आई है, भगवान की इच्छा है, इसी में हमारी, अगर आप यही चाहते हैं हमारे लिए तो हमें स्वीकार है प्रभु, जय हो जय हो जय हो। हमें स्वीकार है ये स्थिति। तो वो कृष्णेतर नहीं हुआ, तो कह रहे उसका संग त्यागो, पहले उसमें प्रमत्त हो सके, पहले कृष्णेतर प्रसंगों में आसक्ति त्यागने के लिए प्रार्थना करते हैं। आन कथा आन व्यथा नाय जेनो जाय तथा, जहां कृष्ण कथा छोड़कर अन्य कथा या सांसारिक कथा होती है वहां निश्चय ही कृष्ण व्यथा को छोड़ अन्य व्यथा है। वो कृष्ण व्यथा नहीं है वहां पर, तो वो अन्य व्यथा है, यह जानना होगा। कृष्णेतर प्रसंग अर्थात भगवान
और उनके भक्तों की कथा को छोड़कर दैहिक आदि विषयक इतर वार्ता के श्रवण कीर्तन से चित्त जितना विक्षिप्त होता है उतना अन्य किसी बात से नहीं होता है। भगवान अर्थात उनके भक्तों की कथा को छोड़कर, भगवान और उनके भक्तों की कथा को छोड़कर दैहिक विषय इतर वार्ता के श्रवण कीर्तन से चित्त जितना विक्षिप्त होता है उतना अन्य किसी बात से नहीं। अब दुख आया और तुम रोने गाने लगे, और दुख आया तो तुमने क्या कहा, हमारे यहाँ कोई खत्म हो गया, कोई परेशानी आ गई, कोई कष्ट आ गया, क्या कहा, अरे भक्तों को तो कितना बड़ा बड़ा कष्ट मिला, अरे तुकाराम की तो मां भी खत्म हो गई थी, पत्नी भी खत्म हो गई, पुत्र भी खत्म हो गया, अरे प्रभु आपकी कृपा से ये विधान हुआ है, अब हम भजन करेंगे। या ये स्थिति आई है तो आपकी इच्छा से आई है, आपकी इच्छा ऐसी है तो कोई बात नहीं प्रभु, उसमें भी मगन रहना, स्वीकार कर लो। जिसने स्वीकार कर लिया, कारण यह है कि चित्त दर्पण की तरह सामने आए, चित्त दर्पण की तरह सामने आए, विषयों का प्रतिबिंब ही ग्रहण करता है। दर्पण की तरह सामने आए विषयों का प्रतिबिंब, चित्त जो है वो क्या करता है, विषयों का, दर्पण की तरह सामने आए विषयों का प्रतिबिंब ही ग्रहण करता है। जो विषय सामने होता है उसी को तो ये मन ग्रहण करने लगता है, और उन विषयों के संस्कार ही चित्त में स्थापित हो जाते। अभी देखो, इसके पहले हमने यही वार्ता भी करी है? अगर हम संसार का चिंतन करेंगे तो संसार ही तो हमारे मन में आएगा। अगर हम दुख का चिंतन कर रहे हैं तो दुख ही तो हमारे अंदर आ रहा है, और अगर हम ये सोच रहे हैं अरे प्रभु आपकी इच्छा से हो रहा है, हम स्वीकार करते हैं तो उसका चिंतन होने लगेगा, हम भगवान की शरण में रहेंगे, उस विषय का चिंतन फिर नहीं होगा, उसमें हम दुखी नहीं होंगे, कृष्णेतर नहीं हो पाएगा। तो कहा पहले तो ये छोड़ो, स्थापित हो जाते। कह रहे हैं विषयों के संस्कार, वही संस्कार हमारे चित्त में स्थापित हो जाते हैं। संस्कारों के अनुरूप जड़ी विषयों का चिंतन करते करते, समझ में आ रही किरण ब्रह्मा जी, हमें तो बड़ा आनंद आता है। यही बात इसमें लिखी हुई जो आप, हाँ ये अब आपने कहा, वही बात इसमें लिखी जो आपको पहले ये विज्ञान समझ में नहीं आता प्यारे, ये कैसा खेल है। और भैया इसको हम उठा के नहीं देखते, ये ऐसी की बंद रहती है, यही खुलती है, ये खुला रहता है। खेल देख रहे हैं आप रोज का, ये खेल देखिए। वो अद्भुत ज्ञानी वो बैठा हुआ है, तभी कहते वो बोलता रहता है। कोई सुन करके, कोई देख करके, कोई लिखा पढ़ी करके नहीं बोला जाता, यूं ही चलता है। तभी कहते कि इतना आनंद आता है, क्या बताएं, वो एक हो जाता है। यही आपसे हमने एक बार कहा था, शायद आपको याद होगा, कि भैया इतने ग्रंथ तो हम लाए और पढ़ा, जब पढ़ते थे तो मस्त हो जाते थे, गीता भी पढ़ते तो मस्त हो जाते, फिर उनमें टिक लगता चला जाता है। ये बात कही थी आपसे, पूरी पुस्तकें हमारी भरी पड़ी लाइन से। हाँ भक्ति का साथ में सिंधु आपको थी, हाँ पूरी राहत किसी की आप पूरी लाइन में से, क्योंकि वो आनंद की स्थिति हो जाती है। अरे कहीं तो डबल डबल अंडरलाइन हो जाए। अब आप देखिए, अब देखिए नरोत्तम दास जी कह रहे हैं, प्रकट है वो, कह रहे हैं कि विषयों का प्रतिबिंब ही ग्रहण करता है, ये चित्त प्रतिबिंब विषयों का, वही वही मेरे अंदर आने लगता है, और उन विषयों के संस्कार ही चित्त में स्थापित हो जाते हैं। ये अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्ट बताया था, क्या है सुनीता अंतःकरण चतुष्ट? मन बुद्धि चित्त और अहंकार,
ये अंतःकरण चतुष्ट है, वही तो हमारे अंदर छप जाता है, जो हम देख रहे हैं। अगर बहुत कष्ट आ रही, यही सब हमारे अंदर भर रहा है, लेकिन जो भगवान की शरण में है ना, वो सब स्वीकार करता है। कहता प्रभु आपकी ऐसी इच्छा होगी, जय हो। हम स्वीकार करते हैं स्थिति को, और रहता हो भगवान की शरण में है, वो स्थापित हो जाते। संस्कारों के अनुरूप जड़ी विषयों का चिंतन करते करते उनमें आदमी की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और उन्हें भोगने की कामना जन्म लेती है। अब जड़ी वस्तुओं में देख रहे कर रहे, उन्हीं में हमारे संस्कार हो गए, उन्हीं से फिर हम जड़ी वस्तुओं में हमारी भोगने की फिर इच्छा हो जाती है? वो कामना अवरुद्ध होती है, और अगर वो कामना हमारी नहीं हो पा रही है, अवरुद्ध होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह या कार्य विवेक शून्यता, क्रोध आता है, और क्रोध से क्या होता है? मोह, भूल जाता है, मोहित हो जाता है वो, और फिर मोह या कार्य यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है, विवेक शून्यता, जिसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ता है। अब वो कोई प्रसंग आया, कोई स्थिति जगत में आई, भूल गए क्या करना क्या है, अब उन्हीं विषयों में रोने गाने लगे, किसी से गलत व्यवहार भी कर डाला, होता है, हम संबंध तक छोड़ देते हैं। सही हो रहा है दीदी, सही बात है। उन्हीं विषयों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो दर्पण की तरह हमारे मन में हमको दिखाने लगते हैं, तदाकार हो जाते हैं। लेकिन जो ये सोचता है प्रभु आपकी मर्जी से ये जो स्थिति आई है वो हमको स्वीकार है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, फिर किसी से ग्लानि नहीं करता है, वो भले ही उससे द्वेष करे, लेकिन जब वो आएगा तब उसको गले लगा लेगा, वो उसके चित्त में किसी के लिए जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मीराबाई को इतना सताया, लेकिन जिस क्षण सबने उनके चरण पड़ गए, सबको गले लगा लिया। लोग कहते नहीं है अब हमारा दिल इससे हट गया है, इस व्यक्ति से हम कभी नहीं यहां पे जाएंगे, कभी इससे बात नहीं करेंगे। अरे साधक नहीं है वो, भक्त नहीं है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, वो ऐसा कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार नहीं पड़े, वो जो विषय थे वहां पे नहीं जम पाए, क्योंकि उसने तो भगवान का वो स्थिति समझकर स्वीकार कर लिया, उसको कैसी भी स्थिति है। तो कह रहे कार्य विवेक शून्यता, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति कौन सी? मैं तो भगवान का हूं, या बुद्धिनाश, और उसी से विनाश या सर्वनाश। बुद्धिनाश, पहले विवेक नाश, बुद्धिनाश, फिर क्या कहा? उसी से विनाश। जब हमारे आचरण गलत होंगे, हम किसी से गलत व्यवहार करेंगे, तो विनाश होगा ना हमारा, अंत में पतन हो जाएगा हमारा। हम जो समझ रहे हैं कि हम फलाने हैं, हम डिबाके हैं, हम बहुत अच्छा करें, कुछ नहीं, वो पतन होना है हमारा, और सर्वनाश हो जाएगा। अर्थात 84 लाख योनियों में बार बार भ्रमण और नरक आदि यंत्रणाओं का भोग, यही विषय चिंतन का विषम फल है। यही विषय चिंतन का विषमय फल है, विषमय फल, विष के तुल्य ये फल है विषयों का। हमने कहा ना, जो उन विषयों को पी गया, जैसे मीराबाई पी गई, तो अब उन विषयों का विष फल नहीं हुआ, क्योंकि वो स्थिति प्रभु आपने भेजी, हमें स्वीकार है। गीता में देखते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, और संघात संजायते कामात् क्रोधो भी जायते। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। स्मृति भ्रांशाद बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये कह रहे हैं भगवान गीता।
गीता में, अन्य कथा से इसी प्रकार अति विषय या भयावह अन्य व्यथा आ खड़ी होती है। अन्य कथा से, कथा माने अन्य विषयों में अगर हम फंस जाते हैं, अरे ये स्थिति आ गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो हम कहां भयावह स्थिति में फंस जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। जिनको हम कहते हैं दुख की स्थितियां आ गई हैं, हमारा आचरण गलत हो जाता है, जगत में हमारा व्यवहार गलत हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ज्ञानी हैं, हम धर्मात्मा, यही सब तो करने लगते हैं। कुल हमारा अच्छा है, हम ये है, फलाने हैं, ढिमाके हैं, नाश हो जाता है। जबकि ये सब कुछ नहीं है। क्या आत्मा का ये स्वरूप है? बताएं। उपाधियों में फंस जाते हैं हम। इसलिए कह रहे अन्य कथा, अन्य कथा, अन्य कथा यानी अन्य विषयों से इसी प्रकार अति विषय या भयावह अन्य व्यथा खड़ी होती है। वो व्यथा है हमारे जीवन की, लेकिन जब तक अज्ञानता होती है तब तक जीव समझता है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। व्यथा नहीं जानता है आगे आने वाला समय हमारे लिए क्या हो रहा है। हमारे हृदय के राग या प्रेम के एकमात्र योग्य आश्रय भगवान ही है। किंतु हम लोग अन्य कथा के संसर्ग में, अन्य कथा यानी अन्य विषयों के संसर्ग में आकर उस राग को जब विषय अभिमुखी कर देते हैं, जब विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वो जो राग भगवान से होना था वो संसार में ले आते हैं। ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। जब विषयों में उसी राग को ले आते तो राग दुष्ट होकर, वही राग दुष्ट होकर हृदय की सद्वृत्तियों को, सद्वृत्ति जो सद्वृत्ति थी, सद्वृत्ति थी, उनको चुराकर हमें दरिद्र बना देता है। श्रीमद् भागवत में देखने में आता है। आज समय हो गया, अब कल बताते, आज यही विराम लेते हैं। 10:30 बज गया, काफी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कल आनंद से इसका वर्णन होगा। क्या बताया श्रीमद् भागवत में, ब्रह्मा जी ने कहा है। आज यही विराम लेते हैं, बहुत सुंदर है कल का वृतांत। अन्य कथा यानी कैसी भी स्थिति हमारे पास आती है, कैसी भी स्थिति हो, जिसको सुख और दुख जीवों ने इस जगत में बता दिया है, जिसमें हम अनुभूति करते हैं, वो है नहीं, वो हमारी बुद्धि की, मन की मान्यता से है। जो हमारे मन के विपरीत होता है उसको हम कह देते दुख आ गया, और जो हम चाहते हैं वो हो जाता है तो हम कहते बड़ा सुख हो गया हमें, जबकि ये दोनों ही नहीं है। जो इन दोनों स्थितियों में कहता हमें तो प्रभु भरोसो तेरो है, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाँव पसार। दोनों ही भ्रम है। इसलिए प्यारे बहुत सोचना है, बहुत आनंदित रहना है। है ही नहीं बेटा, तभी तो उसमें नहीं फंसोगे, तभी तो तुम आनंदित रहोगे। वही सुख है, वही दुख है हमारा। वही दुख है, वही सुख है। जैसे हम लोग किसी मालूम चला कुछ सत्संग वैष्णो भी जा रहे हैं लोग, हम किसी बस में बैठ के जाना था, हमको माँ बाप ने जाने के लिए मना कर दिया हमको, हम बस में हम नहीं बैठ पाए। मतलब हमको जाना था वैष्णो देवी, हम पिताजी ने हमारा मना कर दिया, हम बस में नहीं बैठे, तो हमको दुख हुआ ना। हाँ। हम सब लोग जा रहे हैं, हमको नहीं जाने दिया, हमको नहीं जाने हम दिया। दुखी हो गए। हाँ। बस आगे गई, बस का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। सब मर गए। हम खुश हो गए, कह रही अच्छा हुआ हम नहीं गए, अच्छा हुआ हम नहीं गए, देखो हम बच गए। पहले दुखी थे उसी बात के लिए, अब खुशी उसी हो बात गए। के लिए। फिर बात मान चला, जो लोग मरे थे वो तो सब स्वर्ग चले गए, अब हाँ। फिर दुखी हो गए। फिर दुखी हो गए। जय हो, जय हो, कितनी जय हो। सुंदर बात बताई। यानी जो हमारे इच्छा के विरुद्ध हो जाए उसी को हम सुख कह देते, वो दुख कह देते, और जो हमारे यानी सब कुछ हम अपने मन के अनुकूल अनुरूप चाहते हैं। ये सुख दुख हमने बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारी जंजीरें हैं, हमारी जंजीरें। और जबकि हाँ मन का खेल है बेटा, और बुद्धि उसी में निर्णय ले लेती है। हम ही ये तो। सब अंतःकरण चतुष्ट है। जय हो।
इसको जिसने साध लिया वही साधक है। अंतःकरण चतुष्ट जिसका हर क्षण विराम ले लिया है, जिसने आश्रय कर लिया है, जिसने स्वीकार कर लिया है। जय हो आपकी हर स्थिति स्वीकार है प्रभु, कोई जय हो, स्थिति जय। है ही नहीं उसके लिए, मगन रहता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत बड़ी कृपा है।